महदाइसा की मन की स्थिति भी ऐसी ही हुई। उसका मन ने कहा कि भगवान जो कहते हैं ये बात सत्य है, मुझे नहीं जाना चाहिए। वो लेक जब वापस आई तो फिर दादोस के साथ बातचीत हुई। दादोस ने कहा कि तैयारी क्यों नहीं करती? महदाइसा कहती है कि भगवान ने मुझे मना कर दिया। भगवान ने कहा है कि तीर्थ देवता पुरुष ये तीनों चीजें जो हैं वो मुक्ति देने वाली नहीं है। परमेश्वर का सेवा दास से मुक्ति देने वाला है। इस वजह से मैं वाराणसी नहीं जाऊंगी। सिखिया सिखाया मन लग जाता है, पर तोड़ निभाना क्या है? बोल दिया करो जरा नाल नाल। सिखाने से, बतलाने से हमारा मन थोड़ी देर के लिए तो रुक सकता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से जैसे उस नवयुवक को शराब पिलाई तो गई, लेकिन उसे नशा नहीं कर सकी। क्यों नहीं नशा कर सकी? क्योंकि उसने भीतर उसे आने ही नहीं दिया। हम भगवान को केवल उतना ही चाहते हैं कि परमात्मा हमारे दुखों को, सांसारिक दुखों को दूर करते रहें। तब तक वो परमात्मा है, हम तब तक उनकी भक्ति करेंगे। लेकिन परमात्मा भी अगर लेना चाहें, परमात्मा हम मांगते सभी हैं। दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़। उस परमात्मा के पास सभी व्यक्ति मांगने के लिए आते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर भगवान कभी कुछ मांगने के लिए खड़े हो जाएं, तो हम अगर लाख और करोड़ मांगने वालों में वाले खड़े हों सामने, और भगवान आज कहें कि भगवान कहें कि मैं आज किसी की मन्नत पूरी नहीं करूंगा, आज मेरे मन की मन्नत कोई पूरी करे, तो लाख करोड़ में से एक ही शेष रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है, और उन हजारों इच्छा व्यक्त करने वालों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जानता है, और उन हजारों जानने वालों में से कोई एक मेरे बताए रास्ते पर चलता है, और उन हजारों चलने वालों में से कोई एक मुझे प्राप्त होता है। उसका कारण यही है कि सिखिया सिखाया मन लग जाता है, पर तोड़ निभाना औखा है। महदाइसा को दादोस ने समझाया, कहा कि भगवान तो कहेंगे, भगवान का काम ही ये है। हम बोलते हैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु जी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, वैसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, वैसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये शब्द बोलने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे जरूर लगते होंगे, लेकिन कभी एकांत में बैठ करके जब हम मन से इस शब्दों का चिंतन करेंगे तो हमारे को इसके विपरीत
होता हुआ दिखाई देगा। कैसे विपरीत होता हुआ दिखाई देगा? प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। होता इसके विपरीत होता होगा। क्या? हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु अपने संपूर्ण राजपाट का परित्याग करने के बाद भगवान ने यति मुनि का वेश धारण किया और भगवान ने यह भी स्वीकार किया कि अब घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के अधिकारी जीवों को खोजना है। अब खोज कौन रहा है? भगवान स्वयं खोज रहे हैं हमें, लेकिन हम उन्हें मिल नहीं रहे। न मिलने का कारण यही है कि हमारे मन का निग्रह नहीं। हम अपने सुख और दुख में ही फंसे हुए इस संसार जीवन को जी रहे हैं। महदाइसा को जब दादोस ने ऐसी कुछ बातें समझाई कि भगवान का तो कहना ही यही है कि नहीं जाना चाहिए, परंतु हमें खुद विचार करना होगा। हमें यह विचार करना होगा ये लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हारे गांव वाले क्या विचार करेंगे। जिन लोगों को हम कह करके आए हैं कि हम वाराणसी जा रहे हैं, ये तो रास्ते में भगवान के दर्शन करने के लिए हम रुक गए, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? जो लोग साथ में हमारे चल रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। आधे रास्ते आकर के रास्ता छोड़ दिया, नहीं तुम्हें जाना चाहिए। और मन ने फिर क्या किया? फिर कल्टी मार दी। मन ने फिर कह दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, वाराणसी जरूर ही जाना चाहिए। दूसरी बार फिर भगवान के पास आई। भगवान अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं, लेकिन उसको अपने भीतर प्रवेश करना और न करना ये हमारे ऊपर भगवान छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की स्वतंत्रता और जीव की स्वतंत्रता होने के कारण परमात्मा उसके कर्तव्य की प्रतीक्षा करते हैं कि ये क्या करता है। दूसरी बार फिर महदाइसा भगवान के पास आती है और भगवान को कहती है कि महाराज मुझे वाराणसी जाना ही होगा। भगवान फिर उसे रोकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम वहां जाकर के क्या करोगी? क्यों? क्योंकि वहां जाकर के कर्म बंधनों में हम और फंसेंगे। क्योंकि इस संसार का नियम है कि अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है। इसलिए इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तुम्हें परमेश्वर का सन्निधान प्राप्त है। उस परमेश्वर के सन्निधान में रहो। और मन फिर कहता है कि ये भगवान जो कह रहे हैं ये सत्य है, नहीं जाना चाहिए। दोबारा फिर मंदिर में पहुंची, जहां पर दादोस प्रतीक्षा में ही थे कि महदाइसा आज क्या करके आती है। और दादोस फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। महदाइसा वही जवाब देती है, कहती है कि महाराज आज्ञा नहीं दे रहे। भगवान अब महदाइसा का कर्तव्य देख रहे हैं वहां पर कि महदाइसा क्या करती है। यहां पर भगवान शांत हैं और दादोस फिर महदाइसा को समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, ये कुल क्या कहेगा। महदाइसा के मन को फिर वही बात भा गई कि नहीं, वाराणसी जाना ही चाहिए। और दादोस इस बार एक सजेशन अपनी तरफ से देते हैं महदाइसा को। महदाइसा को कहते हैं कि भगवान के पास जब जाएं
तो भगवान को ये नहीं कहा जाता कि महाराज मैं जाऊं या ना जाऊं। भगवान को कहा जाता है कि अच्छा महाराज मैं फिर होकर के आती हूं, ऐसा पूछो। और महदाइसा वही करती है जो दादोस उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक महदाइसा का मन परमात्मा के साथ अभी जुड़ा नहीं। उसका कारण यही है कि बाह्य रूप से वो परमात्मा के संपूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, लेकिन उसका मन अभी परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा।